इस वीडियो में आप जानने जा रहे हैं कि महात्मा गांधी की हत्या की साजिश कैसे रची गई थी। नाथूराम गोडसे और उसके साथियों ने महात्मा गांधी की हत्या की साजिश आजादी मिलने के कुछ महीनों बाद ही शुरू कर दी थी। नवंबर और दिसंबर 1947 में ही हथियार जुटाए जाने लगे थे। 20 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में एक धमाका भी किया गया था, लेकिन उस समय बापू पर गोली नहीं चली थी। 10 फरवरी 1949 को अदालत के फैसले से समझिए हत्यारों ने कैसे रची थी गांधी की हत्या की साजिश। 30 जनवरी 1948 बिरला हाउस में महात्मा गांधी अपने कमरे में सरदार पटेल से चर्चा कर रहे थे। बातचीत गंभीर थी, समय का पता ही नहीं चला। 5:10 पर बातचीत खत्म हुई। ये वो दिन था जब गांधी जी को प्रार्थना सभा पहुंचने में देर हो गई थी। आभाबेन और मनुबेन के कंधे पर हाथ रखकर नजर जमीन पर जमाए हुए गांधी जी चले आ रहे थे। उन्होंने उन्हें डांटा भी। बोले, मुझे देर हो गई है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मनुबेन ने जवाब दिया कि बातचीत को देखते हुए वो बीच में टोकना नहीं चाहती थी। इस पर गांधी जी ने कहा, नर्स का कर्तव्य है कि वो मरीज को सही वक्त पर दवा दे। अगर देर होती है तो मरीज की जान जा सकती है। चुस्त चाल, सिर झुकाए और नजरें जमीन पर गड़ाए गांधी जी चले आ रहे थे। गांधी जी को आते देख इंतजार कर रही भीड़ अभिवादन करने लगी। भीड़ ने उन्हें रास्ता दिया ताकि वो प्रार्थना सभा में आसन तक पहुंच सकें, पर उसी भीड़ में रिवॉल्वर लिए नाथूराम गोडसे खड़ा था। गांधी जी को आता देखकर नाथूराम गोडसे भीड़ से बाहर आया। दोनों हथेलियों के बीच रिवॉल्वर छिपाए गांधी जी को प्रणाम किया और फिर एक के बाद एक 3 गोलियां सीने पर उतार दी। गांधी जी नीचे गिर पड़े। उनके घाव से खून तेजी से बह रहा था। भगदड़ में उनका चश्मा और खड़ाऊ न जाने कहां छिटक गए। गांधी जी को जल्दी से कमरे में लाया गया, लेकिन उनका निधन हो चुका था। उनका पार्थिव शरीर चटाई पर रखा था। आसपास भीड़ जमा थी। रात आंसुओं में बीती। गोली लगने के बाद गांधी जी जिस जगह गिरे थे, लोग वहां की मिट्टी उठाकर ले जाने लगे। वहां गड्ढा बन चुका था। कुछ देर बाद वहां गार्ड भी तैनात कर दिया गया। गांधी जी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को पुलिस ने उसी समय पकड़ लिया। भीड़ ने भी उसके सिर पर डंडे मारे। गोडसे कह रहा था, मुझे जो करना था वो कर दिया। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी, लेकिन इसकी साजिश आजादी के कुछ महीने बाद से ही शुरू हो चुकी थी। असल में गांधी जी की हत्या की तारीख 20 जनवरी तय की गई थी, लेकिन उस दिन हत्यारे नाकाम हो गए थे। 10 फरवरी 1949 को लाल किले में चलने वाली अदालत ने गांधी हत्याकांड पर अपना फैसला सुनाया। उस फैसले से समझिए हत्यारों ने इस पूरे हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया, कौन कौन था इसमें शामिल। तो आपके सामने पेश है गांधी हत्याकांड की साजिश की वो कहानी जिसने हमारे देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। नवंबर दिसंबर 1947 की बात है। 17 नवंबर को पूना में नारायण आप्टे और दिगंबर बड़गे की मुलाकात होती है। आप्टे ने बड़गे से हथियारों का बंदोबस्त करने को कहा। दिसंबर के आखिर में बड़गे शस्त्र भंडार जाकर हथियार देखता है और कहता है कि कुछ दिन में विष्णु करकरे आ जाएगा। 9 जनवरी 1948 शाम 6:30 पर नारायण आप्टे दिगंबर बड़गे के पास जाता है और बताता है कि शाम को विष्णु करकरे के साथ कुछ लोग आएंगे और हथियार देखेंगे। 9 जनवरी 1948 उसी दिन रात 8:30 पर विष्णु करकरे 3 लोगों के साथ शस्त्र भंडार में जाता है। इन 3 लोगों में से एक मदन लाल पहावा था। बड़गे उसे हथियार दिखाता है जिसमें गन, कॉटन स्लैब और हैंड ग्रेनेड्स थे। 10 जनवरी 1948 समय सुबह 10 बजे नारायण आप्टे फिर से शस्त्र भंडार आता है और दिगंबर बड़गे को हिंदू राष्ट्र के दफ्तर लेकर जाता है। यहां उससे कहता है कि वो 2 रिवॉल्वर, 2 गन कॉटन स्लैब और 5 हैंड ग्रेनेड का इंतजाम करे। बड़गे बताता है कि उसके पास रिवॉल्वर नहीं है, लेकिन गन कॉटन स्लैब है और हैंड ग्रेनेड की व्यवस्था कर दी जाएगी। 14 जनवरी 1948 शाम की ट्रेन से नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे पूना से बॉम्बे आ गए। उसी दिन दिगंबर बड़गे और उसका नौकर शंकर किस्तैया भी बॉम्बे पहुंचे। वो अपने साथ 2 गन कॉटन स्लैब और 5 हैंड ग्रेनेड लेकर आए थे। चारों सावरकर सदन में मिलते हैं। यहां से हथियार लेकर दीक्षित जी महाराज के घर आते हैं और सामान रखकर वापस सावरकर सदन लौटते हैं। 15 जनवरी 1948 समय सुबह 7:15 बजे नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे ने 17 तारीख को बॉम्बे से दिल्ली की फ्लाइट की टिकट बुक कराई। गोडसे ने डीएन करमरकर
और आप्टे ने एस मराठे नाम से टिकट ली। उसी दिन नारायण आप्टे, नाथूराम गोडसे, विष्णु करकरे, मदनलाल पहवा और दिगंबर बड़गे कार से दीक्षित जी महाराज के घर पहुंचे। यहां नारायण आप्टे ने सामान लेकर विष्णु करकरे को दिया और उससे कहा कि वो शाम की ट्रेन से मदनलाल को साथ लेकर दिल्ली पहुंचे। 16 जनवरी 1948 दिगंबर बड़गे और शंकर किस्तैया पूना आ गए। नाथूराम गोडसे भी पूना आ गया। बड़गे और किस्तैया हिंदू राष्ट्र के दफ्तर में गोडसे से मिलने पहुंचे। गोडसे ने बड़गे को एक छोटी पिस्टल दी और कहा कि इसके बदले में वो रिवॉल्वर दे दे। 17 जनवरी 1948 दिगंबर बड़गे और शंकर किस्तैया सुबह सुबह बॉम्बे पहुंचे। दोनों अलग अलग स्टेशन पर उतरे। बड़गे जाकर नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे से मिला। तीनों ने 3 अलग अलग लोगों से 2100 रुपए जुटा लिए। इसके बाद तीनों ने शंकर किस्तैया को हिंदू महासभा के दफ्तर से उठाया और चारों सावरकर सदन पहुंचे। उसी शाम विष्णु करकरे और मदनलाल पहवा दिल्ली पहुंचे। शाम को अलग अलग फ्लाइट से नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे भी दिल्ली के लिए निकल गए। दिगंबर बड़गे और शंकर किस्तैया भी ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। 17 से 19 जनवरी 1948 दिल्ली पहुंचने के बाद विष्णु करकरे और मदनलाल पहवा शरीफ होटल में रुके। नाथूराम गोडसे ने एस देशपांडे और नारायण आप्टे ने एम देशपांडे के नाम से मरीना होटल में कमरा लिया। ट्रेन लेट होने की वजह से दिगंबर बड़गे और शंकर किस्तैया 19 जनवरी की रात दिल्ली पहुंचे। दोनों हिंदू महासभा के दफ्तर में रुके। वहां उनकी मुलाकात नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे से हुई। आइए अब जानते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या से ठीक 10 दिन पहले यानी 20 जनवरी 1948 को क्या क्या हुआ। 20 जनवरी 1948 को पहले सुबह सुबह बिरला हाउस की रेकी की गई। सुबह सुबह नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, दिगंबर बड़गे और शंकर किस्तैया बिरला हाउस पहुंचे। चारों ने बिरला हाउस की रेकी की और थोड़ी देर बाद बाहर आ गए। फिर पिछले गेट से अंदर घुसे। नारायण आप्टे ने उन्हें वो प्रार्थना स्थल दिखाया जहां गांधी जी प्रार्थना करते थे। इसके अलावा खिड़की से वो जगह भी दिखाई जहां गांधी जी बैठा करते थे। इसके बाद फिर सब बाहर आ गए। नारायण आप्टे ने बिरला हाउस के दूसरे गेट की ओर इशारा करते हुए कहा कि भीड़ का ध्यान भटकाने के लिए यहां पर गन कॉटन स्लैब से धमाका किया जाएगा। कुछ देर बाद चारों हिंदू महासभा भवन चले गए। इसके बाद रिवॉल्वर की टेस्टिंग की गई। हिंदू महासभा भवन पहुंचने के बाद नारायण आप्टे ने रिवॉल्वर की टेस्टिंग करने को कहा। ये 2 रिवॉल्वर्स थीं। एक रिवॉल्वर नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे से मिली थी और दूसरी का इंतजाम दिगंबर बड़गे ने किया था। इसके बाद नारायण आप्टे, गोपाल गोडसे, दिगंबर बड़गे और शंकर किस्तैया भवन के पीछे बने जंगल में गए। चारों ने बंदूक चलाकर देखी, लेकिन एक में दिक्कत आ रही थी। फिर चारों के साथ साथ विष्णु करकरे और मदनलाल पहवा उस मरीना होटल में पहुंचे जहां नाथूराम गोडसे रुका हुआ था। यहां गोडसे ने कहा कि यह आखिरी मौका है, काम पूरा होना चाहिए। नाथूराम गोडसे के पास जाने से पहले उन्होंने गन कॉटन स्लैब और हैंड ग्रेनेड को फिट कर दिया था। सारी प्लानिंग होने के बाद हथियारों का बंटवारा किया जाना था। दिगंबर बड़गे ने सुझाव दिया कि मदनलाल पहवा को एक गन कॉटन स्लैब और एक हैंड ग्रेनेड देना चाहिए। गोपाल गोडसे और विष्णु करकरे अपने पास एक एक हैंड ग्रेनेड रखे हुए थे। वहीं उन्होंने खुद और शंकर किस्तैया से एक एक रिवॉल्वर और हैंड ग्रेनेड रखने को कहा। बड़गे ने सुझाव दिया कि नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे सिग्नल दें। बड़गे के सुझाव को मान लिया गया। आप्टे ने सुझाव दिया कि सब एक दूसरे को गलत नाम से पुकारेंगे। इस पर नाथूराम गोडसे ने देशपांडे, विष्णु करकरे ने व्यास, नारायण आप्टे ने करमरकर और शंकर किस्तैया ने तुकाराम और दिगंबर बड़गे ने बड़ोपंत अपना नाम रख लिया। अब बात करते हैं गांधी जी पर हुई हत्या की उस नाकाम कोशिश की। मरीना होटल से सबसे पहले विष्णु करकरे और मदनलाल पहवा निकले। थोड़ी देर बाद नारायण आप्टे, गोपाल गोडसे, शंकर किस्तैया और दिगंबर बड़गे भी निकले और आखिर में नाथूराम गोडसे निकला। विष्णु और मदनलाल बिरला हाउस पहुंच चुके थे। कुछ देर बाद वहां नारायण आप्टे, गोपाल गोडसे, दिगंबर बड़गे और शंकर किस्तैया भी पहुंच गए। वहां उन्हें पहले मदनलाल मिला। नारायण आप्टे ने मदनलाल से पूछा, तैयार हैं क्या? इस पर उसने जवाब दिया कि वो तैयार हैं। मदनलाल ने बताया कि गन कॉटन स्लैब रख दिया गया है, बस उसे जलाना है। विष्णु करकरे प्रार्थना स्थल का जायजा ले रहा था। थोड़ी देर में नाथूराम गोडसे भी बिरला हाउस पहुंच गया। बाद में नारायण आप्टे ने बड़गे से पूछा कि वो तैयार है, तो उसने कहा हाँ वो तैयार है। आप्टे ने मदनलाल पहवा को कहा चलो, और वो वहां जाकर खड़ा हो गया जहां गन कॉटन स्लैब रखा गया था। विष्णु करकरे, दिगंबर बड़गे और शंकर किस्तैया प्रार्थना स्थल की ओर जाने लगे।
बड़गे महात्मा गांधी के ठीक बगल में खड़ा हो गया और उसके बगल में विष्णु और शंकर भी खड़े हो गए। 3 से 4 मिनट बाद बिरला हाउस के पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका होते ही नाथूराम गोडसे टैक्सी में बैठा और कहा, कार चालू करो। कुछ देर बाद वहां भीड़ जमा हो गई। जहां धमाका हुआ था, एक व्यक्ति ने मदन लाल को पहचान लिया और पुलिस को बता दिया कि बम इसने ही लगाया था। मदन लाल पकड़ा गया। गांधी जी की हत्या की यह साजिश नाकाम हो गई। अब बात करते हैं कि 20 से 30 जनवरी के बीच क्या हुआ। 21 जनवरी की सुबह नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे कानपुर पहुंचे। दोनों 22 तारीख तक रेलवे स्टेशन के रिटायरिंग रूम में रुके रहे। 22 जनवरी को ही गोपाल गोडसे पूना पहुंचा और अपने दोस्त पांडुरंग गोडबोले को रिवॉल्वर और कारतूस छिपाने के लिए दे दिए। 23 जनवरी को नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे बॉम्बे पहुंचे। यहां आर्य पथिक आश्रम में दोनों ने अलग अलग कमरे लिए और अगले दिन तक रुके रहे। 24 जनवरी को दोनों एल्फिंस्टन होटल में शिफ्ट हो गए और 27 तक यहीं ठहरे रहे। 25 जनवरी की सुबह गोडसे और आप्टे ने 27 तारीख की बॉम्बे से दिल्ली तक की फ्लाइट में टिकट बुक करवाई। इस बार भी गलत नाम बताए गए। गोडसे ने डी नारायण और आप्टे ने एन विनायक राव नाम से टिकट ली। 25 तारीख को ही किसी जीएम जोशी नाम के व्यक्ति के घर पर नारायण आप्टे, नाथूराम गोडसे, विष्णु करकरे और गोपाल गोडसे की मुलाकात हुई। 26 जनवरी की सुबह सुबह नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे दादाजी महाराज और दीक्षित जी महाराज के घर पहुंचे। उन्होंने दोनों से रिवॉल्वर मांगी। हालांकि दादाजी महाराज और दीक्षित जी महाराज दोनों ने उन्हें रिवॉल्वर देने से मना कर दिया। 27 जनवरी की सुबह नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे बॉम्बे से दिल्ली पहुंचे। उसी रात ट्रेन से ग्वालियर आए। 28 जनवरी की सुबह दोनों हिंदू महासभा के नेता डॉक्टर दत्तात्रेय परचुरे के घर गए। परचुरे के घर पर ही उनकी मुलाकात गंगाधर दंडवते से हुई, जिसने उन्हें रिवॉल्वर दिलाने में मदद की। 29 जनवरी की दोपहर को नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे दिल्ली पहुंचे। 30 जनवरी तक दोनों यहीं रुके रहे। 30 जनवरी 1948 को शाम 5 बज चुके थे। महात्मा गांधी अपने कमरे से निकलकर प्रार्थना स्थल जाने लगे। महात्मा गांधी हमेशा प्रार्थना स्थल पर समय से पहुंच जाते थे, लेकिन उस दिन थोड़ी देर हो गई थी। महात्मा गांधी आबाबेन और मनुबेन के कंधे पर हाथ रखकर तेजी से प्रार्थना स्थल की ओर बढ़ रहे थे। उनके साथ गुरबचन सिंह भी थे। रास्ते में गुरबचन सिंह किसी से बात करने में उलझ गए, लेकिन गांधी जी आगे बढ़ते रहे। उस दिन एक और अजीब चीज हुई थी। आमतौर पर जब गांधी जी प्रार्थना स्थल जाते थे तो 1-2 आदमी उनके आगे और 1-2 पीछे चला करते थे, लेकिन उस दिन गांधी जी के आगे पीछे कोई गार्ड नहीं था। गांधी जी जब प्रार्थना स्थल से थोड़ी दूरी पर थे तो भीड़ ने उन्हें रास्ता दे दिया ताकि वो वहां तक पहुंच सकें। गांधी जी आभाबेन और मनुबेन के कंधे पर हाथ रखकर चल ही रहे थे, तभी भीड़ से नाथूराम गोडसे निकला। उसने अपने दोनों हाथों में पिस्टल छिपा रखी थी। वो पैर छूने के बहाने गांधी जी के आगे झुका और फिर उठकर ताबड़तोड़ 3 गोलियां चला दी। गांधी जी के मुंह से हे राम निकला और वो जमीन पर गिर पड़े। नाथूराम गोडसे को तुरंत पकड़ लिया गया। उसके पास से पिस्टल और कारतूस बरामद हुए। गंभीर रूप से घायल हो चुके गांधी जी को बिरला हाउस के कमरे में ले जाया गया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। आइए जानते हैं कि नाथूराम गोडसे ने क्या कहा था। नाथूराम गोडसे ने कहा था, हाँ ये सही है कि मैंने ही महात्मा गांधी पर पिस्टल से गोलियां चलाई हैं। मैं महात्मा गांधी के सामने खड़ा था। मैं उन पर 2 गोलियां चलाना चाहता था ताकि कोई और जख्मी ना हो। मैंने अपनी हथेली में पिस्टल रखी हुई थी और उन्हें प्रणाम किया। मैंने अपनी जैकेट के अंदर से ही पिस्टल का सेफ्टी कैच निकाल दिया था। मुझे लगता है कि मैंने 2 गोलियां चलाई, हालांकि पता चला है कि मैंने 3 गोलियां चलाई थीं। जैसे ही मैंने गोलियां चलाई, कुछ देर के लिए वहां सन्नाटा छा गया। मैं भी एक्साइटेड हो गया। मैंने चिल्लाया, पुलिस पुलिस आओ। अमरनाथ आया और उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया। कुछ कांस्टेबल्स ने भी मुझे पीछे से पकड़ लिया। भीड़ में से कुछ लोगों ने मेरे हाथ से पिस्टल छीन ली थी। कोई था जिसने मुझे पीछे से सिर पर लाठी मारी थी। उसने मुझे 2-3 बार लाठी मारी। मेरे सिर से खून बह रहा था। मैंने उनसे कहा कि मैं कहीं भी भागने वाला नहीं हूं, भले ही वो मेरी खोपड़ी फोड़ दें। मुझे जो करना था मैं वो कर चुका था। पुलिस ने मुझे भीड़ से दूर ले जाने की कोशिश की। तभी मैंने देखा कि किसी के पास मेरी पिस्टल है। मैंने उससे कहा कि सेफ्टी कैश लगा लो, वरना उससे खुद गोली लग सकती है या वो दूसरों को घायल कर सकता है। तब उसने मुझसे कहा कि वो मुझे उसी पिस्टल से मार डालेगा। मैंने उससे कहा कि अगर वो मुझे मार भी डालेगा तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा। पुलिस ने उससे पिस्टल ले ली। महात्मा गांधी की मौत इसीलिए हुई क्योंकि वो मेरी पिस्टल से चली गोली से घायल हुए। अब बात करते हैं फैसले के दिन की। वो तारीख थी 10 फरवरी 1949, दिन गुरुवार। जगह दिल्ली का लाल किला। सुबह से ही भारी भीड़ लगी हुई थी। सुरक्षा भी तगड़ी थी। इसी दिन महात्मा गांधी की हत्या पर फैसला आने वाला था। लाल किले के अंदर ही स्पेशल कोर्ट बनाई गई थी। 11:20 पर नाथूराम गोडसे और बाकी 2 आरोपी कोर्ट रूम पहुंचे।
10 मिनट बाद जज आत्माचरण भी पहुंच गए। जज ने सबसे पहले नाथूराम गोडसे का नाम लिया, वो खड़े हो गए। फिर बारी बारी से सभी आरोपियों का नाम लिया गया। गांधी हत्याकांड में कुल 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, गोपाल गोडसे, विष्णु करकरे, मदनलाल पहवा, दत्तात्रेय परचुरे, दिगंबर बड़गे और उसका नौकर शंकर किस्तैया थे। विनायक दामोदर सावरकर भी इसमें आरोपी थे। जज आत्माचरण ने 8 आरोपियों को दोषी करार दिया। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई गई। गोपाल गोडसे, विष्णु करकरे, मदनलाल पहवा, दत्तात्रेय परचुरे, दिगंबर बड़गे और शंकर किस्तैया को उम्र कैद की सजा मिली। सावरकर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। स्पेशल कोर्ट के इस फैसले को पंजाब हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। 21 जून 1949 को हाई कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया। हाई कोर्ट ने शंकर किस्तैया और दत्तात्रेय परचुरे को रिहा कर दिया। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे की फांसी की सजा बरकरार रखी गई। बाकी आरोपियों की उम्र कैद की सजा भी बरकरार रही। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को 15 नवंबर 1949 को अंबाला की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। ये आजाद भारत की पहली फांसी थी। उम्मीद है गांधी हत्याकांड के बारे में इतना डिटेल में जानना आपको अच्छा लगा होगा। अगर आगे भी आप इस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा।